सभी प्राणी जीना चाहते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मरना चाहता। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव सभी जीना चाहते हैं। अब अंतर इतना भले ही हो सकता है कि जो मन सहित है वे अपना बचाव कर सकते हैं, और जो मन रहित है, पशु है, मूक प्राणी है, वे अपना बचाव नहीं कर सकते। एक चींटी भी होती है, अगर रास्ते में कहीं पानी डला हो तो वो अपना रास्ता बदल देती है। अगर एक कुत्ता, पशु भी कोई भी हो, अगर कहीं सड़क से जा रहा हो और बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही हो तो वो अपने बचाव के लिए इधर उधर जरूर होता है। और हम मन सहित हैं तो अपन देख सेख से चलते हैं, व्यवस्थित चलते हैं तो बचे हुए से रहते हैं। लेकिन अपने शौक के लिए किसी को शोक में डाल देना, ये हमारी मानवता नहीं। अपने शौक के लिए किसी को शोक में डाल देना, ये हमारी मानवता नहीं है। हम अपने शौकों के लिए किसी भी जीव का वध कर दें, ये हमारी मानवता नहीं। अब आप बताइए कि अगर अपन किसी जीव को मारकर शैम्पू यूज करते हैं तो क्या ये हमारी मानवता है? अगर हम किसी जीव को मारकर अपने नेल पॉलिश लगाते हैं तो क्या ये हमारी मानवता है? या हम किसी जीव को मारकर ऑटो पर लिपस्टिक लगाते हैं तो क्या ये हमारी मानवता है? या हम चमड़े के बेल्ट जूते पहनते हैं, किसी जीव को मारकर पहनते हैं तो क्या ये हमारी मानवता है? है? बोलो भाई। नहीं है ना? कहने में क्या जाता? नहीं मानो तो सही। रात्रि में भोजन कर रहे हैं, जीवों को खाते जा रहे हैं, सामने देखते हुए भी जा रहे हैं कि इस आलू में माता जी बता रही थी कितने कितने जीव है, एक निगो तेल है, फिर भी उस आलू को खाते जा रहे हैं। किसके लिए? अपने शौक के लिए किसी को शौक में डाल। पेट नहीं भरता है, रोज 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 लौकी तरैया कब तक खाएं? कभी कोई ये नहीं कहता है कि हम रोज रोज आलू की सब्जी खाते हैं, हम इससे ऊबते नहीं है। आलू से रोटी खाना मतलब रोटी से रोटी खाना। कोई पौष्टिक चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई रोज आलू से रोटी खाता है तो समझना कि रोटी के साथ रोटी। ऐसे ही वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। कहाँ गया? शिकार करने के लिए गया। शिकार कोई बिजनेस नहीं है, शिकार करने से कोई पैसे की उत्पत्ति नहीं होती है, शिकार करने से कहीं कोई परिवार नहीं बढ़ता, शिकार करने से कभी धन संपत्ति नहीं बढ़ती, शिकार करने से किसी के संबंध नहीं बनते। शिकार तो केवल मात्र एक शौक है। क्या है? शौक है। कई प्रकार के खेल हुआ करते हैं, शिकार भी एक शौक है। कभी पिक्चरों में देखा है ना, कभी कोई नाटक आते हैं तो मुर्गे को मुर्गे लड़ा रहे, वो भी एक शौक है। बैल से बैलों को लड़वा रहे, वो भी एक शौक है। इस किसी खेल से किसी की संपत्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि पापों का बंद होता है। ऐसे ही वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते करते जंगल के अंदर अंदर भयानक
जंगल में चला गया। और जब उस जगत का राजा का नया घोड़ा था, हमेशा देखना नई चीज गड्ढे में डालने वाली होती है। आपके पास साइकिल है तब तक वो मजा देगी जब तक तुम्हारे पास किसी दूसरे की मोटरसाइकिल नहीं देगी। तब तक आपकी साइकिल आपको मजा देगी जब तक आपने दूसरे की मोटरसाइकिल को नहीं देखा। जिस दिन दूसरे की मोटरसाइकिल देखी उस दिन आपकी साइकिल खराब। और जैसे ही आपने मोटरसाइकिल को खरीदा और दूसरे की गाड़ी लग्जरी देखी, आपकी मोटरसाइकिल खराब। जिस मकान में आपके पिताजी का जीवन निकल गया, वो मकान जब तक आप कमाते नहीं थे तब तक वह बहुत सुंदर था, और जिस दिन सामने वाले की महल बंगला देख लिया उस दिन से तुम्हारा मकान खराब। ऐसा है कि नहीं है? जिस दिन आपने किसी की 3 मंजिल की कुटिया देख ली उस दिन से आपको अपना मकान बेकार लगने लगा। देख लो रानी लक्ष्मीबाई को, मृत्यु किससे हुई उसकी? उसका नया घोड़ा था और उसने गड्ढे में पटक दिया। उप राजा उप सैनिक को देख लो, वो गड्ढे में किसके कारण गिरा? नए घोड़े के कारण। इसलिए नई नई चीजों को दूर से छोड़ो। पुरानी चीजें ज्यादा मजबूत होती हैं और नए के चक्कर में जो पहले का आपका खाया हुआ शरीर है वो आज काम में आ रहा है। और आज के लोगों का खाया हुआ शरीर सब 30 साल से तो घुटने पर आ रहे हैं कि बैठते नहीं बनना है। और पुराने लोग अभी तक 90 साल 92 साल तक के मंदिर पैदल चले आ रहे हैं। तो वैसे ही वह राजा नए घोड़े के चलते जंगल में भटक गया, और जब वह जंगल में भटका और भीषण गर्मी थी, तो भीषण गर्मी में भूख की वेदना कम, प्यास की वेदना। जब जो चीज अपने पास नहीं होती है उस चीज की अपन को वैल्यू होती है। आपके नगर में हर महीने अगर 365 साधु संत आते रहे तो शायद आपको उतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर आपके नगर में 2-2 5 साल बाद साधु आए तो साधु की आपको वैल्यू। जिसके ऊपर माता पिता का साया नहीं है उससे पूछो माता पिता का वैल्यू क्या है। और जिसके घर में माता पिता बूढ़े हो गए हैं उनसे पूछना उनकी वैल्यू उनके घर में क्या है। अगर माता पिता बूढ़े हो जाए और उनका कमरा पीछे का होगा, घर के मुखिया का कहाँ होता है? सबसे पहले पीछे होता है। और फिर उसके बेटे की शादी हुई तो कहाँ आ गया? बीच में। थोड़ा आगे कर देते हैं, ये पीछे वाले बेटे के लिए गई। अब बेटे के बेटे की शादी हुई तो उसका कमरा और आगे कर दिए। नाती चला गया पीछे वाले में, पिताजी आ गए बीच वाले में, और पिताजी आ गए किधर? दहलान में। और दहलान में आते ही सबसे पहले एंट्री होती है, गेट लगा हुआ है, उनको एक लाठी पकड़ा दी जाती है कि आने जाने वालों के लिए तुम दरबार का काम करते हैं। क्यों? माता पिता बूढ़े हो गए और इन्हें बहुत जी लिया, और जिन बच्चों की माता पिता भी कोरोना में छोड़ के चले गए उनको आप देखना, उनको माता पिता की
माता पिता की छत्र छाया देखी ही नहीं है। ऐसे ही मैं राजा उस जंगल में भटक गया और उसने देखा कि मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं और कई दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। मरता क्या? अब मैं देख रहा था दूर दूर तक कहीं मुझे एक गिलास पानी मिल जाए जिससे मेरे प्राण कंठ तक जो आ चुके हैं वो बच जाए। साउथ में जाओ, इडली डोसा 15 दिन तक खाओ और उधर ऐसी हालत हो जाती है कि 2 रोटी से पेट भरने बाद में इडली डोसा खा लो। हम लोग थे अभी जब लोग वहां गए गोमटेश्वर में तो वहां कुछ नहीं मिलता था, खाली इडली डोसा। अपने इस साइड के एमपी के आदमी और कई जगह के बोले माता जी केवल एक जनन की व्यवस्था करवा दो, इनका पेट बहुत गड़बड़ हो रहा है, केवल 4 रोटी। मतलब हमें ऐसे लगा और हम लोगों को बिहार करना था तो बोले 4 रोटी बस दादी जी को दिलवा दो। 6-7 दिन से इडली डोसा खाते खाते चावल की बोले पेट गड़बड़ होगा और बादे के कारण बहुत बेचैनी हो रही। तो सुनो, उन लोगों ने कहा एक थाली लगा दी कि चलो भाई दादी अकेली है। एक थाली में 3 लोग बैठे और उस रोटी को भी ऐसी चाव से चल रहे थे कि ये बहुत बड़ी मिठाई सोने का परस्ता उनके नाम। बोले कि बोलो माता जी फिर 2-3 रोटी और मिल जाए, दादी को रास्ते में जाना है, पैक कर देंगे। ये बात है हुमचा पद्मावती की। हम लोग जब गए वहां जब हम लोगों ने देखा तो भाई कहाँ अपने इधर कहते जहाँ इडली डोसा बनते हैं तो वहां बहुत अच्छी डिश मानी जाती है। अपने यहाँ इधर कहते हो ना इडली डोसा की बहुत अच्छी डिश है, वहां रोटी बड़ी मुश्किल से मिली और हमने कहा देखो आज रोटी की क्या। और उन्होंने 4 लोगों ने 6-7 रोटी में पेट भरा और बाहर जो होटल में भोजनालय था वहां इडली का नाश्ता, डोसे का खाना, शाम को फिर इडली, आखिर कब तक खाए आदमी। और उनमें बांध के रखी और बोले माता जी हम जा रहे हो, किसी कारण बस रोटी वाली ने मना कर दिया तो वो ऐसे बौखला गई जैसे उनको ही चौका हो। कहते कि भाई अब व्यवस्था नहीं, हम लोगों को भी प्यार करना है और इतने सारे लोग तो इतनी गुस्सा हो गई है कि एक दिन का खाने नहीं खिला सकते। तब देखा कि किस चीज की वैल्यू। तो फिर से ही वह राजा उस जंगल में भटक गया और उसने दूर दूर तक देखा, उसके प्राण कंठ तक आ गए और वह सोचता है मात्र 1 गिलास पानी मिल जाए, खाना मिले या ना मिले लेकिन 1 गिलास पानी मिल जाए। पानी की वैल्यू क्यों हुई? वहां पर पानी का अभाव था। अगर सद्भाव होता आपके, अगर पानी की वैल्यू नहीं है, अगर रोज नल आते रहे तो आप क्या करोगे? पानी फैलता रहेगा। अगर महिलाएं नल खोल के बैठी हैं बर्तन इतने से और टप भर के धो रही हैं, क्यों? पानी का अभाव नहीं है। पोछा एक बाल्टी में लगना है, एक पलट रही है दूसरी में कर रही है, एक पलट रही है दूसरी में कर रही है, क्यों? पानी का अभाव नहीं है। अगर अपन को एक पानी बाल्टी से नहा लेना है और भैया गर्म पानी का फुब्बारा खोल के बैठे हैं, क्यों? पानी का अभाव नहीं है। और अगर पानी हफ्ता में 1 दिन आए तो पहले तो पानी बर्तन मांजो, फिर उससे पोछा लगाओ वही पानी से और वही पानी के पोछा लगा के संडास में डाल दो। कितना उपयोग किया? 3 बार किया। और जहां पानी का अभाव होता है तो कई लोग तो खटिया पे बैठ के नहा लेते हैं चीन में, और खटिया में से जो पानी निकलता है उससे पोछा लग जाता है और पोछा लगने के बाद जो पानी गंदगी धोने में लगा देते। क्यों? पानी का अभाव है। भगवान महावीर ने पहले कह दिया कि 1 बूंद पानी
तुमने मानी किसी की, मानी क्या? किसी की नहीं मानी और ना मान सकते हो। इसीलिए आचार्य भगवानों ने कहा कि पानी और वाणी दोनों को संभाल कर रखिए। अगर पानी को संभाल कर रखोगे तो ये बोतलों में बिकने की नौबत नहीं आती। जो 20 रुपए में बिस्लरी की बोतल लेते हो ना, और जिसको पीने से बहुत बड़ा आप लोग अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हो। क्या समझते हो जी? स्टैंडर्ड बना लिया है, कल्चर बना लिया आप लोगों ने कि अगर हम बाहर घर से निकल रहे हैं, घर से एक बोतल में या एक कैन में बॉयल करके पानी रास्ते में नहीं ले जा सकते हो। घर से ट्रेन में बैठे और भैया एक बोतल खरीद के लाना, कितने रुपया की? 20 रुपया की, और उस बोतल को बड़े एक्शन में पीते हो, बड़े आराम से पिएंगे, ढक्कन खोल के ऐसे पिएंगे। आरओ का पानी सूट नहीं करता है, जो नल का, जो हैंडपंप का पानी सूट नहीं कर रहा। जब बात है 2000 रुपया कमाने वाला आदमी 20 रुपया की बिस्लरी पी रहा है, उसको पानी सूट नहीं, और पानी सूट नहीं हो रहा है, इसका कारण भी क्या है? कभी सोचा? हर चीज की आदत बना दी है, स्टैंडर्ड बन गया है। अगर हम बिस्लरी की बोतल अपने बैग में नहीं रखते हैं तो हम गांव के आदमी कहलाते हैं, तो गांव में भी चलने लगा है। साधु संत कौन सी बिस्लरी का पानी पी रहे हैं? कौन सी बिस्लरी, कौन से पैसे खर्च करके पी रहे हैं? अगर तुम लोग अपनी स्थितियों को, पानी को ऐसे वेस्ट नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पानी पैसों में बिकने। पानी की वैल्यू तुमने समझी ही नहीं, पानी को, मकान को जाना ही नहीं, किस जगह पर कैसा कैसा मुझे उपयोग करना है। इसलिए जगह जगह पानी बिकने लगा, नदी तालाब सूख गए, पानी का दुरुपयोग। और जिस चीज का दुरुपयोग होता है उस चीज का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे पानी अपनी प्राण प्रतिष्ठा है, वैसे ही पानी भी अपनी प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं? बोलो तो हित मित प्रिय बोलो, कम बोलो काम का बोलो, थोड़ा बोलो मीठा बोलो, किसी के कानों को अच्छा लगने वाला बोलो। ऐसा है, लेकिन कहां बोलते हैं? वकील कितने घंटों बोलता है, कितने घंटों वकालत करता है, सनी कितना बोलता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। बोलते रहो, पेची पे पेची लग रही है, बोलता रहेगा, बहस पे बहस करता रहेगा। और मजिस्ट्रेट कितनी देर बोलता है? कितनी देर बोलेगा? 1 मिनट में बोलेंगे और निश्चय कर देगा, और निप को वही तोड़ देगा और उठ के चला जाएगा। मान्य किसका है? वकील का कि मजिस्ट्रेट? क्यों? जो घंटों घंटों बोल रहा है बेचारा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जिसने 1 मिनट में अपना डिसीजन दे दिया उसकी वैल्यू।
और हैं कितने, और हाथ कितने हैं, काम कौन सा करते हैं, उठाने रखने का, छूने का, इतना ही तो करते हैं। आंख कितनी है, दो काम भी ये कहीं करती है, देखने का, चाहे कहीं भी देखो। और कान कितने हैं, वो काम क्या करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। और लेकिन जीभ कितनी है, वो काम करती दो, एक तो चखना और दूसरा है उसका काम बकना, है कि नहीं। जीभ एक है और उसका काम है चखना और उसका दूसरा काम है बकना। और देखो सब लोग सिंगल सिंगल है, लेकिन इस जीभ को डबल लॉकर में कर दिया है। पहले दांत, फिर होंठ, फिर अंदर जीभ, कि भैया जब तू बोले तो बड़ी संभल के। महाभारत किससे शुरू हुई थी, अंधों के अंधे ही होते हैं, और महाभारत शुरू हो गई थी। इसलिए इस जीभ को संभाल के रखना और डबल लॉकर में कर दिया। इसका काम ही दो ही है, एक तो चखती है और दूसरा ये जीवन में जब भी बोलो दो ही लोग चुप रहते हैं, या तो जिनवर या जानवर। दो ही लोग चुप रहते हैं दुनिया में, संसार में, या तो जिन तीन लोग के नाथ बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। चाहे तुमने कमल कटा चढ़ा के आ जाओ, चाहे काली मूछ के चावल चढ़ा के आ जाओ, चाहे कड़वी बादाम चढ़ा के आ जाओ, चाहे कुछ भी लेके मत आओ, चाहे भगवान के मंदिर से उठा के ले जाओ, ना जिन लेने में ना देने में, हर जगह ये चुप है कि नहीं। और कि एक भी जानवर चुप है, कि जिनके लिए मारो कूटो सड़ा भुसा कुछ भी खाने पिलाने को दे दो, बेचारे चुपचाप चले जाते हैं। अब सोच लो भैया तुम्हें क्या बनने हैं, जिनवर बनने हैं कि जानवर, चुप रहो। अगर ज्यादा मायाचारी करोगे तो भैया जानवर बनोगे, और जहां भगवान देव शास्त्रों की पूजा करोगे तो भगवान देव और जिनवर बनोगे, और दोनों लोग चुप। इसलिए वाणी और पानी दोनों को समय, जहां काम का बोलने का समय आए उतना ही बोलो, और मजिस्ट्रेट की तरह अपना डिसीजन दे दो। और जहां ज्यादा बोलने की बात आए तो भैया उठ के चले जाओ, वरना एक दिन ऐसा ही होगा, वो तो बोलता ही रहता है, उसकी कोई बात की वैल्यू नहीं। और जो कम बोलता है उसकी बात की वैल्यू होती है, उसको बुलाया जाता है। और जहां ज्यादा बोलते रहते हो तो कई उपाधियों से उसको सुशोभित किया जाता है। वो तो पगला ही है, वो तो सटियाईगा है, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, वो तो ये ऐसा ही है, बोले उनकी बात का बुरा मत मानो। क्यों? वाणी का दुरुपयोग। और ज्यों-ज्यों तुम अपनी वाणी का दुरुपयोग करोगे, त्यों-त्यों आपको मायाचारी का दोष लगकर आप जानवर बनोगे। देख लो, जो गूंगे होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो सोच लिया करो इसने कहीं ना कहीं अपनी वाणी का दुरुपयोग ही किया होगा, इसलिए वे बोल नहीं पा रहे हैं। जिन जिन लोगों के दिमाग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन लोगों को समझना कि भाई उनको बात समझ में नहीं आती, उनने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया होगा। जो लोग कोमा की मृत्यु से गए हैं और बोल नहीं पाए हैं, तो समझना इनने अपनी वाणी का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग बड़ी सोच समझ लिया। अगर थोड़ी भी वाणी सर की इधर की उधर तो समझो जिंदगी से सड़क है। अगर वाणी का उपयोग दुरुपयोग तुमने कर लिया तो तुमने
वाणी का दुरुपयोग होता है वो सबसे ज्यादा जिनेंद्र के मंत्र में। कहीं भी वाणी का दुरुपयोग नहीं होगा। आप वाणी का दुरुपयोग करते हो तो मात्र भगवान के नाम पर, और कहीं नहीं होता। लड़ाई होगी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद तुम सुलझ जाओगे, लेकिन मंदिर में लड़ाई झगड़ा करके दुरुपयोग किया तो भैया उसके। इसलिए अपनी वाणी में अच्छे शब्द बोलने की हैबिट डालो, आदत डालो। जिससे भी बोलेंगे उससे हम सुंदर अच्छे शब्द बोलेंगे। अगर अच्छा बोलना नहीं आया तो हम चुप रहें। एक घोड़ा वाला था, तो घोड़े पर सवार होकर चूड़ी बेचने के लिए जाता था, और जब भी वह अपनी दुकान को घोड़े पर जमाता था तो बस वो एक ही बात कहता, चल मेरी भाभी, चल मेरी बहना, चल मेरी भाभी, चल मेरी। तो किसी ने पूछ लिया कि तुम अपनी घोड़ी से भाभी और बहना क्यों कहते हो? तो बोला कि जो मैं ये चूड़ियां बेचता हूँ वो केवल भाभी और बहना बोलता हूँ, इसलिए मैं अपनी जबान को सादगी रखता हूँ कि चल मेरी घोड़ी, चल मेरी भाभी, चल मेरी बहना, जिससे किसी भी माता बहन के प्रति मेरी गलत शब्द ना। वाणी ने ही महाभारत शुरू करवा दिया था, वाणी से तो हो गया था। और जब वाणी से महाभारत शुरू हो गया तो आज तक जब भी नालो महाभारत हो रहा है, महाभारत हो रहा है। इसलिए जिंदगी में पानी और वाणी को जब कोई बात वाणी की आए तो बिल्कुल चुपचाप निकल के चले जाना, लेकिन अपने मुख से अपशब्द नहीं। और जब गुस्से में अपशब्द निकल जाते हैं तो जिंदगी भर का बैर बन जाता है। छुरी से लगा हुआ घाव तो एक बार भर जाएगा, लेकिन वाणी से लगा हुआ घाव जिंदगी। जब जब उस व्यक्ति को देखोगे तो ये याद आएगी, इसने ऐसा मुझसे कहा था, ऐसा कहा था, मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा। और मरते दम तक इतनी कसाई बांध कर चले जाते हो कि पता नहीं कब किस्त में भोगना पड़ेगा। इसलिए वाणी को संभालना। तो वह राजा जब जंगल में गया और भटक गया पानी के लिए, और एक गिलास पानी के लिए वह सोचने लगा, मुझे मात्र एक गिलास पानी मिल जाए तो मेरे प्राण जो कंठ तक आए हैं वो नीचे आ जाए। मरता और उसने चारों तरफ देखा, उसको कहीं भी पानी नजर नहीं आया। और जैसे ही उसने और दूर तक नजर डाली तो एक बकरी चराने वाला चारवाहा मिल गया, और वो भी अपनी मस्ती में चला आ रहा था। एक साइड मटकी को टांगे था, एक साइड गिलास को टांगे था, और उसने सोचा कि अब शायद मेरे प्राण बच जाए। और मैं राजा, और राजा को तो कोई पानी के लिए मना कर भी नहीं सकता, मजबूरी का नाम महात्मा। उसने भी सोच लिया कि आज मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा, और जैसे ही बकरी चराने वाले के नजदीक पहुंचा तो उसने कहा, भाई एक गिलास पानी मुझे पिला। बाजार में जिस चीज की शॉर्टेज हो, कोरोना में गुटखा कैसा बिका, ऐसा बिका कि जो 3000 का था आदमी ने 6,000 में खरीदा। एक बोरे में बताया 10,000 रुपए की कम ली, और सुबह 4 बजे से आदमी और कुछ लेने जाएंगे गुटखा के लिए खड़ा रहता था। हम लोग सुजानगढ़ में थे, गर्मी के दिन थे, मार्च अप्रैल, तो बाहर तक डाल के सामने तो आदमी ऐसे खटखटाता, भैया वो ऐसे कहता आ रहे, वो भी सारे से कहता। और पोटली में गाड़ी में इतनी रिस्क लेके खाली गुटखा,
गुटका गुटका, जिनने गुटके में पैसे कमाए तो आज माला माल हो गई। तो उन्होंने उसको एक गिलास पानी, अब उसको जैसे ही पानी देखा उसने कहा मेरे प्राण बच जाएंगे। उसने बकरी चराने वाले से कहा कि भाई एक गिलास पानी पिला दो मुझे। मुश्किल से कोई फंस जाए ग्राहक, पंडित जी चढ़ाव लग रहा हो कोई कहते ओके अपन समझ लो ये बिल्कुल अटकी पड़ी हो, अभी मोड़ी की भावना है पन्ने और तुरंत तत्काल में साड़ी चाहिए। तो अगर तुम उनसे 8,000 बनो दियो तो सही हो, चलो और बाजार पूरा बंद हो और तुम्हारी दुकान खुली हो तो फिर मनोमानी पैसा लोगे। तो ये ऐसे ही उसने कहा कि भाई राजा की ड्रेस पहने हुए तो अनुपुरिया पहने हैं और बोली एक गिलास पानी और जी ऐसा भटका है इसको ऐसे दे दे। वो दे दे पानी तो हम तुम्हें पिला देंगे लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? पानी पिला देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे 60 गांव का पट्टा। कितना? 60 गांव का मुझे पट्टा चाहिए है और मैं तुम्हें एक गिलास पानी। ठीक, उसने भी कहा भाई ठीक है, अब प्राण बच जाए तो सब कछु है और प्राण ही नहीं तो क्या करेगी धन संपत्ति। उन्होंने की ठीक, और मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें 60 गांव का पट्टा दे दिया, लेकिन वो भी बड़ा बढ़िया बच्चा था, बोले राजा की बात और राजनेताओं की बातों में कमी नहीं आनी। चुनाव जीतना हो तो तुम्हारे पांव पल्ले, और जब चुनाव में जीत जाए तब डंडा मारते। इसलिए राजा की और राजनेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए। बोले भाई पक्का काम करो और अगर तुम्हें 60 गांव का पट्टा देना है तो वो 60 गांव का पट्टा लिख दे। कलम कहां से लाए, कॉपी कहां से लाए? तो उसने तुरंत पथरा को घिसटा और लकड़िया से लिखवा दिया 60 गांव का पट्टा फाइनल। और राजा पानी पीकर अपने देश के लिए निकल गया और भैया बकरी चराने वाला 60 गांव के पट्टे को लेकर एक कुएं के पाट पर सो और कहता है सारी बकरियों से कहता है कि तू स्वतंत्र, आज के बाद तुम्हें कोई बंदिश नहीं है, तू स्वतंत्र है। और मटके का पानी पिया, मटका भी फोड़ दिया और सपने में सो गया और सपने देखने लगा कि मैं 60 गांव का राजा हूं और मेरी शादी हुई है, मेरी रानियां मेरे पैर दबा रही हैं। और ऊपर से जैसे ही वो सपने देख रहा था ऊपर से कौओं ने काव काव की और उसकी नींद खुली। और जो पट्टा और पत्ता 60 गांव का पट्टा और वो पीपल का पत्ता अपने सिरहाने रखा था, जिन बकरियों को उसने स्वतंत्र किया था उन बकरियों ने वो पत्ता। अब मैं उस दूर से देखता है कि क्या ये तो सपना है और जहां मेरा पत्ता और पट्टा दोनों रखे थे वो कहां है, और दूर दृष्टि डालता है तो वो बकरी। बात समझ में नहीं? बस ऐसे ही हम लोगों के लिए 60 साल का पीपल के पत्ते पर पट्टा लिखा हुआ है और भेड़ रूपी बकरियां मुझे चल रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी सुन नहीं है। सुन है डॉक्टर साहब, रोजी शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। 60 साल की जो उम्र हमें मिली है वे इन मकड़ी के जालों में भिन भिनाने में निकाल दी है। अब बची खुची है, अब तुम चाहो भी कि हम धर्म कर ले तो भी तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है। लगी तो रहेगी भी कि कोई मरीज आ जाए तो कभी फोन आ जाए तो हम चले जाए।
100% सत्य है। 60 साल के बाद अगर कोई धर्म करता है जिसने जवानी में धर्म नहीं किया, ये मेरी गारंटी है वो बाद में धर्म कर नहीं सकता। तो भगवान महावीर ने जो हम लोगों के लिए 60 साल की उम्र दी है, वो केवल ऐसे सपने में नहीं दी गई है कि सपने देखो ऐश मौज करो, ये भगवान की पूजा करने की। सबसे ज्यादा कमाई की पड़ती है 60 साल के बाद। पड़ती कि नहीं? सबसे ज्यादा काम की पड़ेगी तो सासों को। बंगले तोड़ रही 8 बजे और सासें जो ठंड में कुकर के पानी गर्म कर दे, दूध गर्म कर दे, ये कर दे, उनका पूजा में मन नहीं लगेगा। अगर ऐसा तो है नहीं, इधर कितनी लोगों की जनसंख्या है समाज में बताओ? कम से कम 800-900 आदमी तो होंगे पूरी समाज के। कितने? 1000 आदमी। अब 1000 आदमी में और एक ही तो होंगे या दो है? एक है, फिर भी ये पूरी बिछाई हमें पूरी भरी नहीं है। बताओ वो पुरुष देखो कितने पुरुष, गिनती के 50-60 पुरुष हैं। इधर अभी बैठे 40 मान लो, हम तो अपने यहाँ पे 70 मान रहे, जो बैठे उनको डबल मान के चल रहे हैं। क्यों? इनको धर्म से रुचि ही नहीं है और इनने अपना जो 60 साल का पत्ता लिखवा कर आए थे, ये अपने उनको पत्तों को कौवा उड़ाने में। और ऐसे ही अगर कौवा उड़ाने में तुमने अपनी जिंदगी निकाल दी तो वह दिन दूर नहीं कि जब तुम लोगों से जिनवर होने कुछ। अंत समय में भी अगर जिसको भगवान से रुचि नहीं हुई, भगवान का स्तोत्र सुनने में रुचि नहीं हुई, तो अंत समय में भी ये गारंटी है तो भगवान का नाम सुन नहीं सकता। सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। और अगर जिसने शुरू से रुचि लगा ली तो उनकी अंत समय भी भगवान का नाम रटते रटते रहेगा। इसलिए जिंदगी में 2 बातें जरूर ध्यान रखना, एक वाणी को संभाल कर रखना और एक वाणी को संभाल कर रखना, तो आपका जीवन उच्च जीवन रहेगा और सादा जीवन रहेगा। जीवन में अगर चुनो तो धर्म को चुनना, धन को नहीं चुनना। धन नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म रहे तो सब कुछ रहेगा। आदि में समझो चाहे अंत में समझो, धर्म ही सच्चा साथी है, धर्म ही हमारा शरण है। जय बोलिए देवादिश्री शांतिनाथ भगवान।